नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है। शेखावत ने राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोला है। मैं उनके शब्दों की निंदा करता हूं। उन्होंने ईआरसीपी को चुनावी भाषण में सीमित रखा है। आज 135 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं, ये कहना है। युवा वर्ग बेरोजगारी के मार झेल रहा है और केंद्र सरकार ने इन मुद्दों को लेकर कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे ये लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। आज गजेंद्र सिंह जी 8 साल से यहाँ से सांसद हैं और राजस्थान से चुन करके गए हैं। राजस्थान के मुद्दों के ऊपर और राजस्थान को केंद्र की सरकार से मिलने वाले तोहफे के रूप में और ईआरसीपी जो 13 जिलों की बहुत बड़ी एक मांग और आवश्यकता है, उसके ऊपर वो अपनी बात रखेंगे और कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ही निराशा हुई उनको सुनने के बाद में, जब लगा कि बिना किसी मुद्दे के 10-15 मिनट वो चुनावी भाषण बेमौसम का दे करके कैमरे के सामने से विदा हो गए। न आज की तारीख में लोकसभा चुनाव है, न राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने अनगिनत वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस की पाठशाला में जो झूठ, फरेब, तानाशाही और घृणा फैलाने वाली बातें जो सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक से बढ़कर के एक झूठ बोला। और जिस जनता ने उनको चुनकर के यहां से 2 बार भेजा और आज केंद्र के मंत्री के रूप में तैनात हैं, उस जनता के प्यारे प्यारे राजस्थान प्रदेश को उन्होंने झूठ बोल करके कलंकित करने का और इस प्रदेश को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही भ्रष्ट प्रदेश बताने की एक कुचेष्टा उन्होंने की। मैं उनके शब्दों की, उनकी उस प्रेस वार्ता की निंदा करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी बोला राजनीति से प्रेरित होकर के झूठ बोला और अपने ही प्रदेश को जिसने मत देकर के चुनाव जिताया उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ने से लोगों में डर का माहौल है। लोगों में पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। सर, गांव की जमुआ रामगढ़ की और मुख्यमंत्री के बिल्कुल नाक के नीचे की ये घटना समाज को तो उद्वेलित करती है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार इस तरीके का सिलसिला राजस्थान में कब रुकेगा। राजस्थान की जो छाप थी, राजस्थान की जो छवि थी, वो अपराध मुक्त प्रदेश की थी, लेकिन 7 लाख मुकदमे दर्ज होना और इस तरीके से महिलाओं के और ख़ासतौर पर दलितों के प्रति उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ी हैं, सामाजिक विकृति हो सकती है, लेकिन शासन की कमजोरी से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और अपराध तभी होता है जब अपराधी बेखौफ होता है। शायद थानों की पंचलाइन बदलनी पड़ेगी कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ऐसा होगा कि आमजन में भय है और अपराधी पूरे विश्वास के साथ अपराध घटित करते हैं। वहीं राजधानी जयपुर में रीट परीक्षा की आंसर की और परिणाम जारी करवाने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन एलएन मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं प्रशासक एलएन मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द रीट पात्रता भर्ती परीक्षा की आंसर जारी कर दी जाएगी और रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए हमें कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट परीक्षा प्रशासक को ज्ञापन सौंपा गया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक को। और
इसी बीच तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक को ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे रीट परीक्षा के आंसर जारी करने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक को सौंपा गया है। मांग रखी जा रही है रीट परीक्षा के परिणाम को जारी करने की, आंसर शीट जारी करने की यहाँ पर मांग रखी जा रही है और इसी के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। तो राजस्थान के जयपुर से खबर है। रीट परीक्षा की आंसर शीट को जारी करने का जिक्र यहाँ पर किया गया है और मांग रखी जा रही है कि जो एग्जामिनेशन हुए थे और जो तमाम तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसकी आंसर शीट को यहाँ जारी किया जाए। राजधानी जयपुर में उस समय सड़क पर अफरा तफरी मच गई जब रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, लेकिन सभी यात्रियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। बस में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट को ये वजह मानी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह आग का काला गुबार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। रोडवेज की बस है जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से इतनी भीषण आग लग गई कि आग ने का रौद्र रूप इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। किसी के हालांकि हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। गनीमत की बात ये रही, कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। कितनी भीषण तरीके से यहाँ आग लगी है, आग का काला गुबार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बस में भीषण आग लगी। वहीं जयपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ आंदोलन की राह पर है। उन्होंने खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का विरोध किया है। इस दौरान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाने पर राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है। इसको लेकर 24 अगस्त को प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सरकार द्वारा खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के विरोध में राज्य कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसी को देखते हुए कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की नीति के खिलाफ 24 अगस्त को सभी कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा और मुख्यमंत्री ने अगर कर्मचारियों की द्विपक्षीय वार्ता को नहीं किया और राज्य सरकार को निर्देशित नहीं किया तो 27 अगस्त को उदयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और वहां पे राज्य के कर्मचारियों की मांगों को लेके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो पे मैट्रिक्स केंद्र के समान हो और जो 2400 की ग्रेड है वो 9840 किया जाए और चयनित वेतनमान 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 किया जाए और जो है सहायक कर्मचारियों का वेतन 18,000 और पदनाम एमटीएस किया जाए और संविदा कर्मचारियों के जो किए गए वादे हैं जिनमें उनको पूरा किया जाए। इन्हीं को आक्रोश को देखते हुए महासंघ एकीकृत ने निर्णय लिया है कि आगामी जो द्वितीय चरण है वो उदयपुर में घोषणा की जाएगी। सरकार खेमराज कमेटी वहीं एक महिला टीचर को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। करीब 7 दिन पहले की इस वारदात का वीडियो आज सामने आया है। ये भयावह मामला राज्य के किसी दूर दराज के इलाके का है। उस महिला का कसूर इतना था कि वो आरोपियों से काफी दिन पहले अपने उधार दिए पैसे मांग रही थी। बुरी तरह झुलसी टीचर ने मंगलवार देर रात एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना 10 अगस्त को जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर रायसर गाँव की है। सुबह 8 बजे रैगरों ने मोहल्ले में वीणा मेमोरियल स्कूल की टीचर अनीता रेगर, जो कि 32 साल की बताई जा रही है, अपने बेटे राजवीर जो 6 साल का था उसके साथ स्कूल जा रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया। अनीता खुद को बचाने के लिए पास ही में कालू राम रेगर के घर के में घुस गई। उन्होंने 100 नंबर और रायसर थाने को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद आरोपियों ने पेट्रोल छिड़क कर अनीता को आग लगा दी। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। आरोप है कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। घटना की जानकारी मिलने पर महिला का पति
ताराचंद अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। 70% झुलसी अनीता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे HMS अस्पताल के लिए जयपुर के बर्न वार्ड में रेफर किया गया। यहां करीब 7 दिन तक एक मौत से जंग लड़ती रही, लेकिन मंगलवार को देर रात उसकी मौत हो गई। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों को देखिए। चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। महिला ने आरोपियों के नाम भी बताए। लोग वहां पर तमाशा देखते रहे, लेकिन उस महिला को कोई बचाने नहीं आया था। दबंगों ने पेट्रोल छिड़का, उसके बाद उस महिला को आग के हवाले कर दिया। और ये मौत का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर में महिला टीचर तो जमवारामगढ़ छेड़छाड़ के आरोपियों ने महिला को जिंदा जलाया है। 7 दिन तक अस्पताल में मौत के बीच झूलती रही, उसके बाद दम तोड़ दिया। और घटना का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिंदा महिला को जलाया गया। टीचर बताई जा रही है, कुछ पैसे उधार पर दिए थे और वो पैसे मांग रही थी, और इसी को देखते हुए उन लोगों ने इस महिला को आग के हवाले कर दिया। और जब इलाज चल ही रहा था, बर्न वार्ड में रेफर किया गया था अस्पताल के, उसी दौरान महिला ने अपना दम तोड़ दिया। मरने से पहले पीड़िता ने उन आरोपियों के नाम बताए थे, अपना बयान भी दर्ज कराया था, अपने बेटे के साथ जा रही थी। और इसी बीच महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। आपको बता दें कि गोपी राम और बाबूलाल ने बुरी तरह से महिला को जलाया है। ये पीड़िता का कहना था। मौत से पहले जब पुलिस जांच के लिए आई थी और बयान लेने पहुंची थी, साथ ही सुरेश और कई लोगों ने भरपूर तमाशा देखा। लोग बस खड़े के खड़े रह गए, किसी ने उस महिला की कोई मदद नहीं की। इन सब के बीच वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। पीड़िता का ये भी बयान सामने आया था। तो ये पूरा मामला गांव का बताया जा रहा है। लात घूंसों से उस पीड़िता को मारा था, बुरी तरह से उसकी हालत थी, पूरी आग में झुलसी हुई थी। 70% जो शरीर था पीड़िता का वो आग से झुलसा हुआ था। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 7 दिन के इलाज के बाद महिला बची नहीं, जिंदगी की जंग हार गई। पेट्रोल छिड़का, ये तमाम बातें जो है इस पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई थी। और ये भी कहा कि जब तक वो जलती रही थी तब तक लोग जो वहाँ तमाशबीन खड़े थे वो सिर्फ देख रहे थे, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इन सब के बीच महिला ने ये भी कहा कि आरोपियों का कहना था कि उसके पति के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। बाबूलाल, सब लोगों ने मेरे को बुरी तरह जलाया। आज बाबूलाल, सुरेश, खेड़ू, इन लोगों ने भरपूर तमाशा देखा। मेरे लात घुसे लगाए। गोपी राम ने तमाशा देखते रहे, फिर वहां से फरार हो गए। पेट्रोल छिड़क दिया मेरे ऊपर। सरस्वती ने सुलोचना, उसकी बेटे की पूजा नहीं सीख लगा, फरार हो गए। जब तक मैं चलती है तब तक वो देखते रहे। आखिरी में बस छोड़ के वहां से रवाना हो गए और बोल गए कि शाम को तेरे पति के साथ भी यही हाल होगा। और इसी बीच प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का रण तेज हो गया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। कैनोपी के माध्यम छात्र अपने प्रत्याशी की जीत के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने जायजा लिया। देखिए एक रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। छात्र नेता अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। लगातार विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। आखिर छात्र संघ चुनाव कितने अहम है, युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है छात्र संघ चुनाव कितने जरूरी है? देखिए, जब से मुख्यमंत्री ये माननीय ने घोषणा की है कि छात्र संघ चुनाव है वो 2 साल के बाद अब होने जा रहे हैं, तब से विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और छात्र संघ चुनाव
पिछले 2-2.5 साल से जब से बंद थे तब से नए नेता निकलने बंद हो गए थे। और छात्र संघ चुनाव स्टूडेंट लाइफ में देश के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहीं से उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, वहीं से वो नेता बनना शुरू होते हैं, वहीं से उनको पहचान मिलना शुरू होती है। और ये हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट ही देश का फ्यूचर होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, उन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका होता है। इसीलिए छात्र संघ चुनाव बंद होने के बाद जो और पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था और कहीं ना कहीं जो नए नेता निकलना चाह रहे थे उनको दबाने का वो प्रयास था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना जो संवेदना ली और फिर इसके बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और छात्र संघ चुनाव की जो लहर है, जो माहौल है, वो देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में चकाचौंध हो रखी है छात्र संघ चुनाव की। लेकिन आज से जब 2 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद से जो सीमित विद्यार्थी हैं, जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। जो अनावश्यक गाड़ियां वगैरह हैं उनको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इससे एक अच्छा माहौल जाएगा और जो छात्र संघ चुनाव है वो पारदर्शी तरीके से हो सकेंगे। बिल्कुल, देखिए राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। क्या लगता है 5,000 रुपए खर्चे की बात की जाती है, क्या उससे ज्यादा कोई कार्रवाई होती है? देखिए, लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें हैं कि 5,000 में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ में पैसे की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वर्तमान समय के परिदृश्य हम देखें तो अगर छात्र नेता, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के परिदृश्य हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय में 27,000 विद्यार्थी हैं, और अगर कोई छात्र नेता उनसे बैठकर चाय पर भी बातचीत करेगा तो कहीं ना कहीं उसे 2 लाख से 3 लाख रुपए का तो चाय का ही खर्चा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिश है वो संभव नहीं है। और वर्तमान परिदृश्य में हम देखें, जब मोटरसाइकिलें लेकर घूमते हैं, गाड़ियां लेकर घूमते हैं, तो उनका पेट्रोल ही इतना जल जाता है कि दिन के ही 50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं छात्र नेताओं के। तो कहीं ना कहीं लिंग 2 कमेटी को अपनी सिफारिशों में, अपनी रिकमेंडेशनों में परिवर्तन करना चाहिए ताकि उनकी सार्थकता बनी रहे। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है, छात्र नेता कई तरह के वादे करते हैं, जीतने के बाद क्या लगता है कितने वादे पूरे होते हैं? छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। वो छात्रों की आवाज़ बनकर छात्रों की मांग उठाते हैं और जो छात्र नेता वादे करते हैं उनको भी कहीं कहीं पूरा भी करते हैं। बिल्कुल, देखिए कई तरह के वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले। क्या लगता है कितना जरूरी मानते हैं छात्र संघ चुनाव? छात्र संघ चुनाव बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि गांव वर्ग के विद्यार्थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पढ़ाई के लिए आते हैं, उनके कई तरह की समस्या होती है। तो उन समस्याओं को समाधान के लिए एक छात्र नेता ही उनकी समस्याओं को समाधान के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हालांकि छात्रों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव है। राजनीति में अपना भविष्य तराशने के लिए हर छात्र नेता इस चुनाव का इंतजार करता है। हालांकि 2 साल कोरोना के कारण ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब जो छात्र नेता हैं, जो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, वो अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। छात्र और इसी बीच जयपुर से खबर आ रही है, जहां पर मां बेटे पर एक बेकाबू कार चढ़ी है। हादसे में बेटे की मौत हो गई है। मां फिलहाल सुरक्षित है। घटना के वक्त फुटपाथ पर दोनों सो रहे थे। शिप्रापत पुलिस ने कार को जब्त किया है। हादसे के बाद कार ड्राइवर ने एम्बुलेंस बुलाई है। सड़क पर कुत्ते के आने से कार बेकाबू हो गई। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया है। मानसरोवर के पेट्रोल मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। कल गया, इसलिए मेरे पास फोन आया, इसीलिए मैं आया। अच्छा, अब सही बताना अटल है क्या है? तू आज तो सही बता नहीं पा रहा है, बता दे। अटल है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे खबरें जारी हैं।